तो कैसा है भाई लोग। मैं पुष्पा द लॉ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता है। तो इससे पहले भी मैंने क्रिमिनोलॉजी के ऊपर कुछ वीडियो चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपको देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिस वजह से आपको मेरे चैनल के ऊपर नए नए वीडियो डालते रहता आप देख सकते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है ये सैम्पल वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो इसमें आज से मैं जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी स्कूल है, अब तक के जितने भी स्कूल बने वाले हैं ना, वो सब वीडियो सब स्कूल के ऊपर हर रोज़ एक एक वीडियो डालने का पूरा प्रयास करेगा। हो सकता है 2 दिन 3 दिन हफ्ते के बाद डालेगा, लेकिन डालेगा ज़रूर, मैं झुकेगा नहीं अभी। तो आज अपन सैम्पल वीडियो में देखने वाला है एनालिटिकल स्कूल। तो शुरू करता है दोस्तों। तो वैसे तो भाई लोग देखने का बात ऐसा है कि जूरिस्प्रूडेंस के ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसा सोचने का रहेगा। तो देखने का कि एनालिटिक बोले तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट बोले तो जो अभी हाल ही में चलने वाला है ना। एनालिटिकल मतलब एनालाइज, सोचने वाली बात है दोस्तों, एनालाइज करने का। इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल बोले तो दोस्तों जो पास्ट हिस्ट्री के ऊपर बेस रहता है ना, जो कुछ भी किए तो बोलते हैं ना उसकी पास्ट की जन्म कुंडली रहती है वगैरह वगैरह, जो बोलते हैं अपन। जो भी प्रेजेंट है वो पूरे के पूरे पास्ट के ऊपर है। किस 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 लोगों का तो पास्ट पूरा का पूरा दलिंदर रहता है दोस्तों, वो छोड़ दो उनकी बात। लेकिन वो सोशियोलॉजिकल बोले तो फ्यूचर में अपने को पास्ट का भी पता घंटा नहीं है और फ्यूचर का भी नहीं है। अभी अपन प्रेजेंट में जी रहे, इसका अपने को भी ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसके वास्ते ये उदाहरण दिया था मैं। तो आगे देखने का बात ये है दोस्तों, समझाने का बात इतना ही है कि एनालिटिकल स्कूल बोले तो प्रेजेंट में और पास्ट की हिस्ट्री, जो कि जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है कि लॉ के बारे में, कि लॉ कैसे बना, क्यों बना, किस वास्ते बना, ये सब बातें अपने को इस 3 वजह से समझ में आ सकती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि एनालिटिकल स्कूल का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल बोले तो है क्या, किसके वास्ते अपन इतना सारा पढ़ाई करें, किसके क्यों पढ़ाई करें, इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत नहीं थी तो क्यों पढ़ते। ऐसा इसके वास्ते ज़रूरी है कि इसकी इंट्रोडक्शन होना कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल्स, इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि एनालिटिकल स्कूल को अपन पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जानते हैं और इसको ऑस्टिन स्कूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखने का बात यह है दोस्तों कि ऑस्टिन जो थे वो बहुत बड़े जूरिस्ट थे, जो बताते थे, जिनको एनालिटिकल स्कूल का फाउंडेशन फादर भी बोलते हैं। इसके वास्ते इसको जो एनालिटिकल स्कूल है उसको ऑस्टिन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको दूसरा नाम क्या बोला था दोस्तों मैंने, पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी एनालिटिकल स्कूल को ना जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे कि नेदर विद द पास्ट और विथ द फ्यूचर बट विथ द लॉ एट इट एग्जिस्ट। कि जैसे मैंने पहले भी बताया वाला है दोस्तों कि जो एनालिटिकल स्कूल है इसको पास्ट और प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट पे, पास्ट और फ्यूचर पे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देता है। और ये जो है ये सिर्फ क्या बोला है, जॉन ऑस्टिन वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल्स। यही मैं सब जो बताए वाला है ना वही रिपीट रिपीट में हो रहा है अभी, वो छोड़ो बात, आगे चलता है। तो देखने का बात ऐसा है दोस्तों कि एनालिटिकल स्कूल के कुछ फीचर्स ऐसे बोलते हैं ना, बंदे की कुछ खासियत रहती जिसके वास्ते वो बंदा पहचान में आता, उस पे उसी तरह से एनालिटिकल स्कूल जो है उसके कुछ तो भी खासियत होंगी ना, इसके वास्ते इतना सारा मर मर कर रहे अपन। तो देखते उसके जो खासियत है वो क्या है। पर्पज ऑफ द एनालिटिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस इज टू एनालाइज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो बोल देखने के बाद ऐसा है दोस्तों कि एनालिटिकल स्कूल बोलो तो क्या, एनालाइज करने का, कोई भी चीज़ रहने दो, लॉ
जूरिस्प्रूडेंस मतलब कि लॉ को देखने का नज़रिया। तो एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है कि एनालाइज करने का, कोई भी लॉ बनाने के बनता है कैसा, क्यों बनता है, किस वास्ते बनता है, वो सब एनालाइज करने का कोशिश इस एनालिटिकल स्कूल में रहता है, ऐसा देखा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन से ऐसे जूरिस्ट होके गए एनालिटिक स्कूल में जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी फिलॉसफी, अपने अपना ज्ञान अपने को देने की कोशिश की है। और अपन वही सीखने वाले हैं कि कौन से ऐसे जूरिस्ट होके गए पास्ट में जो अपने को बता रहे कि एनालिटिकल स्कूल मतलब असल में है क्या। जिन मतलब वो ग्रुप रहता है दोस्तों, जैसे पहले वीडियो में बताया वाला है मैंने कि क्लास में देखो वो कुछ होशियार रहते लड़कों का ग्रुप रहता, कुछ मीडियम क्लास रहते लड़कों का ग्रुप रहता, और छपरी चाले करने वाले सब पीछे बैठे रहता और फुल टू मजा लेते। उनको दुनिया क्लास कुछ जो भी मतलब नहीं था, वो अपने धुन में मगन रहते अपने जैसे लोग। तो उसी तरह से कि ऑस्टिन जो थ्योरी रहती, ये क्या मतलब जो जूरिस्ट है वो जूरिस्ट जिन्होंने अपने को एनालिटिकल थ्योरी क्या है, कैसे, क्यों बनाई, किस वास्ते बनाई, इन सब का ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। वो पहले अपन देखने वाले कौन से थे जूरिस्ट, ऑस्टिन जूरिस्ट। उसके बाद देखने वाले बेंथम, और उसके बाद देखने अपने केल्समन्ना। उसके बाद देखने वाले सालमन मामू। ये सब जो ये मैं नाम बताया वो सब याद रखने के लिए मैं बोला। मैं भी इन सभी का रिस्पेक्ट करता, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नाम वगैरह चेंज कर दिया, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए किया मैं। तो आप सभी लोग समझ सकता है। तो जैसा मैंने बताया वाला है, तो सबसे पहले अपन देखने वाले ऑस्टिन अन्ना। ये ऑस्टिन अन्ना क्या बोलते हैं अपने को, ऑस्टिन वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया वाला है दोस्तों, ये रिपीट हो जाएगा फिर से। जूरिस्प्रूडेंस लॉ डिफाइंड ऑस्टिन एंड aggregate of the rules set man political superior sovereign to man as the political subject। बोले तो क्या ऑस्टिन मानू अन्ना अपने को क्या बताने का कोशिश कर रहा है कि जो सावरिन ने कमांड दिया, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता तो आपको कि जो ऑस्टिन अन्ना थे वो अपने आर्मी में थे। बोले तो बहुत बड़े लेजेंड थे वो आदमी। वो आर्मी में कैसा जो कमांड सुपीरियर अथॉरिटी ने दिए सो दिए, वो देखने का नहीं वो गलत दिए सही दिए क्या दिए कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं पता, दिए वो करने का मतलब करना ही पड़ेगा। आपकी भले जान जाए माल जाए कुछ भी जाए, कुछ मतलब नहीं। इसी बेस पे वो क्योंकि कमांड आर्मी में थे, इसलिए ज़्यादातर उन्होंने ध्यान दिया है सॉवरेनिटी के बेस पे। सॉवरेनिटी मतलब क्या, पॉलिटिकल सुपीरियर जो थे उन्होंने जो ऑर्डर दिया सॉवरेन के बेस पे, पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे, वो जो हायर अथॉरिटी के लोग रहते उन्होंने जो कमांड दिया वो लोअर अथॉरिटी के लोगों को मानने का मतलब मानना ही पड़ता, दूसरा चाह रहा नहीं उसको। ऐसा ये ऑस्टिन अन्ना अपने को बताते थे। तो अपन समझ सकते कि मेन क्या है इसमें सॉवरेनिटी। जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे पिछले ज़माने में शायद कौन से डिक्टेटर थे ना, हिटलर, हाँ शायद याद आ गया। हिटलर अन्ना जो थे ना वो कैसा, वो डिक्टेटर के जैसे, मतलब उन्होंने जो ऑर्डर दिया तो लोकशाही राज्यशाही वो सब भाड़ में गया। उन्होंने जो ऑर्डर दिया देने का दिया मतलब दिया सो दिया, उनको जो लोअर अथॉरिटी के उनको मानना ही पड़ता था। इस अंदाज में अपन समझ सकते कि सॉवरेनिटी कितनी इसमें अहम रहती थी। कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। समझने का बात ऐसा है दोस्तों। तो उसके बाद देखेंगे जेरेमी बेंथम अन्ना। ये क्या बताते हैं आपने को, लाइक ऑस्टिन थ्योरी। तो लाइक ऑस्टिन थ्योरी लॉ इज द विच द की ऑफ कंसेप्ट आर सॉवरेनिटी। और देखने का बात ऐसा है कि सॉवरेनिटी ऑस्टिन थ्योरी में भी है और जेरेमी बेंथम भी। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिश्तेदार, मतलब वो किराएदार रहते ना, वो बाजू बाजू के पड़ोसी, शायद ये दोनों भी एक ही शहर में रहते थे, एक ही गली में रहते थे, पास पास रहते थे। इसके वास्ते इन दोनों की जो थ्योरी है इनमें कॉमनिटी भी देख सकते हैं कि वे क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी एंड कमांड। जैसा कि आपने पहले भी ऑस्टिन अन्ना बताते थे, वैसे ही जेरेमी बेंथम सर आपने को क्या बता रहे कि सॉवरेनिटी एंड कमांड ऑन वन हैंड ऑस्टिन सॉवरेन
is assembled to unlimited individual entity of Bentham। कि यही बता रहे कि सॉवरेनिटी और कमांड ये बहुत ज़रूरी है एनालिटिक्स स्कूल में। अनलिमिटेड इंडिविजुअल बट बैट्समैन सॉवरिन इज नॉट लाइक दैट एंड ही एक्सेप्ट द डिवाइड एंड पार्टीशन। लेकिन एक बात इन दोनों में डिफरेंस आ रही है, कौन सा? वो क्या बोल रहे थे ऑस्टिन अन्ना कि जो सॉवरिन ने ऑर्डर दी सो उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्या बता रही है कि डिवाइड एंड पार्टीशन, वो डिवाइड भी कर सकते हैं, वो पार्टीशन भी, मतलब वो एक चांस है कि जो कमांड दी उसको नहीं करने के लिए। सॉवरेनिटी विद द सम लीगल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड हिम, मतलब क्या बता रहे हैं कि जो सॉवरेनिटी के है वो लीगल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है, जिस वजह से अपन देख सकते हैं कि ऑस्टिन अन्ना और जेरेमी बेंथम सर के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसी लीगल रेस्ट्रिक्शन के बेस पे। ये बात ध्यान में रखो दोस्तों, जब भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, डिफरेंस समझ में नहीं आया ना तो लीगल रेस्ट्रिक्शन याद में रखने का बोले तो अपना काम हो जाता। तो जेरेमी बेंथम सर आगे चल के क्या बोल रहे हैं अभी? बेंथम डिफाइंड लॉ एंड असेंबल ऑफ साइन, वो असेंबल साइन को करने के लिए बोल रहे हैं डिक्लेरेटिव वायलेंस conceived adopt by the sovereign in a state, which means law is an expression of the will of the sovereign of state। मतलब क्या? लॉ जो एक्सप्रेस कर रहा है विल को, जो बोलते हैं ना फ्री विल वगैरह, विल को एक्सप्रेस करने है सॉवरिन ऑफ स्टेट, वो सॉवरिन ऑफ स्टेट हो जाता। उसके बाद देखेंगे अपन केल्सन अन्ना क्या बोल रहे हैं अपने को? केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ इज आल्सो नोन एज द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। जो केल्सन अन्ना की जो थ्योरी उन्होंने बताया ना अपने को, वो प्योर थ्योरी के नाम से बोल दे तो बंदा एकदम प्योर ही ऐसा केल्सन अन्ना के बारे में याद रखने की कोशिश करना दोस्तों। द एम्स थ्योरी ऑफ लॉ एज ऑफ एनी साइंस इज टू रिड्यूस चूज एज द मल्टीप्लिसिटी एंड ब्रिंग यूनिटी। ये छोड़ो दोस्तों, वॉट द लॉ आउट ऑफ टू बी, लॉ इज द नॉर्मेटिव और नेचर ऑफ साइंस। तो केल्सन अन्ना क्या बता रहे अपने को कि जो नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव नहीं है और नेचुरल साइंस है। बोले तो एनालिटिकल स्कूल बोले तो नेचुरल साइंस है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, नेचुरल साइंस है, ऐसा केल्सन अन्ना अपने को बता रहे। नॉन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और नॉट कॉन्सर्न्ड विथ द इफेक्टिव लीगल ऑर्डर, जो लीगल ऑर्डर रहते उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो छोड़ो दोस्तों, लास्ट में देखने को आपने को सालमन लॉ पर सालमन दैट द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या बता रहे कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है एनालिटिकल स्कूल बोले तो आपने को लॉ रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के बारे में अपने को सालमन अन्ना बता रहे कि लॉ कैसा रहता। तो ठीक है दोस्तों, होप यू आपनो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो सैंपल था, अभी इसके ऊपर आपने को डिटेल में वीडियो मांगता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने पीडीएफ बना के रखे वाला है, अभी अपन बोलेगा तो मैं ये वीडियो इस चैनल पे छोड़ देगा। तो अभी आपके ऊपर है कि आपने को कितने ज़रूरी है और कितने जल्दी चाहिए, आप मुझे बता दो, मैं आपको वीडियो बना के भेज देगा। तो धन्यवाद दोस्तों।